सिकंदर वर्सेस जाट। जाट ही है असली सिकंदर। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार जाट देख लो, सिकंदर से तो बढ़िया है, लेकिन क्या ये कंपैरिजन सही है? देखो, जाट बढ़िया है, नो डाउट, बहुत बढ़िया है, आपको देखनी चाहिए। कहानी कोई खास नहीं है, मैंने भी अपने रिव्यू में बोला, लेकिन ट्रीटमेंट और सनी देओल का कन्विक्शन ज़बरदस्त है। सिकंदर से अब अगर इसका कंपैरिजन करें तो क्या है? अब बहुत से लोग कह रहे हैं तुम तो सिकंदर के पीछे पड़ गए। अरे भैया, बड़ी पिक्चरों की बात अक्सर होती है और कंपैरिजन्स तो होंगे ही होंगे। सलमान खान 59 ईयर्स के हैं, 60 साल के होने वाले हैं। सनी देओल 67 ईयर्स के हैं, 70 साल के होने वाले हैं। लगभग 10 साल का एज गैप, 8 से 10 साल का एज गैप इन दोनों सितारों में है। लेकिन जब आप सिकंदर देखते हैं तो कहानी उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सलमान आपको टायर्ड लगते हैं। ऐसा लगता है कि सलमान एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लगता है कि सलमान में वो एनर्जी नहीं है। सलमान सुपरस्टार हैं, वो ख़राब से ख़राब फिल्मों को चला सकते हैं, लेकिन यहाँ सलमान एक्टिंग करते हुए नहीं दिखते हैं। अपने फैन से भी मिले और उन्होंने कहा कि भाई मुझे शुरू से लगा था सिकंदर में कोई ना कोई कमी है, गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने की। देखिए, सलमान यारों के यार हैं, यारी दोस्ती में बहुत कुछ कर देते हैं, यारी दोस्ती में बहुत से लोगों को चांसेस दे देते हैं, और ये चीज़ अब उनके फैंस को भी अखरने लगी है कि भाईजान दरिया दिली दिखाओ, लेकिन ज़रा कंट्रोल में दिखाओ भाई, अपने करियर से काहे खेल रहे हो। हालांकि सलमान का करियर ऑलरेडी करिश्मे पे है। देखिए, सलमान उस स्टेज पे हैं जहां एक दो पिक्चर्स का हिट फ्लॉप उनको कोई फ़र्क नहीं डालेगा, वो खुद पिक्चरें प्रोड्यूस करते हैं। तो सलमान एक अलग लेवल पे हैं, उनके करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिकंदर चली नहीं चली, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी वैसी की वैसी ही रहेगी। सलमान ने सालों हमें एंटरटेन किया है। लेकिन अगर बात की जाए जाट की, सनी देओल भले ही असल ज़िंदगी में थोड़ा झुक के चलते हों, लगभग 70 साल के हैं भाई, और 70 साल के तो हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग होते हैं। आप अपने आसपास भी आप देखते होंगे कैसे, लेकिन पिक्चर में जब वो दहाड़ते हैं ना, आप हिल जाते हो। यही होता है कन्विक्शन। देखो, पुष्पा, केजीएफ, इन सारी फिल्मों में क्या था? कोई खास कहानी नहीं थी। एक बंदा होता है जो बड़ा बन जाता है, ठीक है, यही अल्लू अर्जुन ने किया, यही यश ने किया। लेकिन कन्विक्शन, यश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस जाते हैं, हमको पता है कि बेवकूफ़ी वाला सीन है, लेकिन हम कन्विंस हैं क्योंकि वो यश हैं। इसीलिए यहाँ जब सनी देओल अपने हाथ से जीप को रोकते हैं तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि वो रोक सकते हैं, क्योंकि वो सनी देओल हैं। वो एक घूसे में 50 लोगों को मारेंगे तो हम कन्विंस हो जाएंगे कि मार सकते हैं, क्योंकि वो सनी देओल हैं। सेम बात सलमान खान पे भी लागू होती है, लेकिन सलमान खान सिकंदर में टायर्ड लगे, थके हुए लगे, मतलब हम राजा जी हैं। उनके फैंस भी पचा नहीं पाए कि भाई एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं आप तो कमाल के एक्टर हैं। तो कुल मिला के जाट और सिकंदर के बीच का फ़र्क कन्विक्शन का फ़र्क है, विलन का फ़र्क है। रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह ने जाट में सनी देओल को तगड़ी टक्कर दी, इसीलिए सनी देओल की हीरोगिरी दिखी। सिकंदर में कोई मजबूत विलन ही नहीं था। कटप्पा के बाहुबली भगवान ही जाने वो क्या कर रहे थे, कुछ खौफ क्रिएट नहीं कर पाए। कम से कम खौफ क्रिएट करते जैसे प्रकाश राज करते हैं, सोनू सूद ने किया था, तो भाई साहब मज़ा आता ना तब आपको। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया था किक में। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे जो सिकंदर और जाट को अलग बनाते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर कन्विक्शन है। स्टोरी न सिकंदर की कोई बहुत बढ़िया थी, स्टोरी न जाट की बहुत बढ़िया है। सिकंदर तो भगवान ही जाने किस जोनर की पिक्चर में बोलूँ, साउथ नॉर्थ कुछ नहीं कह सकते। हीरोइन जो है उसमें दम नहीं था, रश्मिका मंदाना जो है ज़बरदस्ती का साउथ एक्सेंट उनका दिख रहा है। यहाँ आपको रेगिना कसांड्रा दिखती हैं जो पत्नी बनी है राणा तुंगा की, विलन की, और बवाल उन्होंने काम किया है। तो यहाँ एक्टर्स का जो चयन है जाट में बहुत अच्छा है, सबका कन्विक्शन दिखता है। सिकंदर में जो एक्टर्स का चयन है किसी का कन्विक्शन नहीं दिखता, ऐसा लगता है भाई ने बुला लिया और इन्होंने एक्टिंग कर ली। तो सिनेमा का दूसरा नाम है कन्विक्शन। हीरो अगर एक घूसा मारे, 50 लोगों को उड़ाए और आप कन्विंस हो जाएं कि ये मार सकता है। आरआरआर में रामचरण जब भीड़ को चीरते हैं आप कन्विंस हो जाते हैं ना, लेकिन वही रामचरण जब गेम चेंजर में ऐसा करते हैं आप कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि आरआरआर में राजा मौली का कन्विक्शन था। तो फ़र्क सिर्फ कन्विक्शन का है, और इसी कन्विक्शन की वजह से जाट एक अच्छी फिल्म बनी, उसी कन्विक्शन के न होने की वजह से सिकंदर एक ख़राब फिल्म बनी। बाकी दोनों हमारे सुपरस्टार्स हैं, उम्मीद करते हैं सलमान अगली पिक्चर जब आएगी हिट हो जाएगी तो यही सब लोग सलमान की तारीफ़ करेंगे, उनमें मैं भी शामिल होऊंगा। तो भैया
सिनेमा को सिनेमा की तरह लीजिए। एक एक्टर हिट फ्लॉप दोनों देता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हुआ करते थे, विराट कोहली भी 0 पे आउट होते हैं, लेकिन सचिन सचिन हैं, विराट विराट हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।